हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल संजीव स्टडी जोन। दोस्तों, इस जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने एक फुल्ली नया टॉपिक लेकर गया हूं जिसका नाम है श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोध को किस प्रकार से श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं या समानांतर क्रम में संयोजित करते हैं, इसके बारे में आज हम आप लोग को बताएंगे और इसका क्या फॉर्मूला होता है ये सब बताएंगे। तो चलते हैं, देरी न करते हुए मोबाइल के स्क्रीन बोर्ड पर चलते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन बटन को ऑल करें। तो चलिए, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। आखिर प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? तो अभी देखते हैं प्रतिरोधों का आखिर श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। तो पहले समझ लेते हैं। चलिए, सबसे पहले जानते हैं आखिर श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है प्रतिरोध का। तो इसमें दो छोर होता है। कोई भी प्रतिरोध में जो है दो छोर होता है, एक पहला छोर, एक दूसरा छोर। आप जितने प्रतिरोध इसमें देख रहे हैं, पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध, सब में दो छोर होते हैं। तो पहला प्रतिरोध के दूसरे छोर को दूसरे प्रतिरोध के पहला छोर के साथ, दूसरे प्रतिरोध के दूसरे छोर के तीसरा प्रतिरोध के पहला छोर के साथ, इस प्रकार के संयोजन को प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे। इस प्रकार से इसमें और भी जोड़ सकते हैं। अगर एक और जुटा हुआ है तो इसको हम कह सकते हैं तीसरा प्रतिरोध के दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध के चौथा प्रतिरोध के पहला छोर के साथ, इस प्रकार जो जुड़ा होता है उसको श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। एक बार और देख लेते हैं। जब पहला प्रतिरोध के दूसरा छोर को दूसरे प्रतिरोध के पहला छोर के साथ, दूसरे प्रतिरोध के दूसरा छोर को तीसरे प्रतिरोध के पहला छोर के साथ, तीसरे प्रतिरोध के दूसरे छोर को चौथा प्रतिरोध के पहला छोर के साथ, इस प्रकार के संयोजन को प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग इसका क्या फॉर्मूला होता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला होता है R बराबर R1 जोड़ R2 जोड़ R3 जोड़ R4 जोड़ R5 जोड़ डॉट डॉट डॉट। इसको अगर R1 मानते हैं, R2 मानते हैं, R3 मानते हैं, R4 मानते हैं, यहाँ B लेते हैं, अब यहाँ B ले लेंगे, तो इस प्रकार से जितने प्रतिरोध होंगे सबको एक साथ जोड़ देंगे, वही हमारा श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला बनेगा। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है तीन प्रतिरोध के 3 ओम के 3 प्रतिरोध को, 3 ओम के 3 प्रतिरोध, 3 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को, 3 गो प्रतिरोध है और एक प्रतिरोध का जो माप है वह 3 ओम का है। चलिए बनाते हैं, इसको फिगर में ड्रॉ करते हैं।
चलिए, ये हो गया पहला ओम, पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध। पहला प्रतिरोध का 3 ओम है, तीसरा भी, दूसरा भी, सब 3-3 ओम का है। तो 3 प्रतिरोध है और एक प्रतिरोध जो है 3 ओम का है। तो इसका टोटल कितना प्रतिरोध होगा? तो इसको निकालेंगे फिर वही फॉर्मूला से, R बराबर R1 जोड़ R2 जोड़ R3 जोड़ डॉट 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 से। तो R बराबर हो जाएगा 3 ओम यहाँ, फिर 3 ओम जोड़ 3 ओम। इस प्रकार हम कह सकते हैं 3 3 6 3 9। इस प्रकार हम कह सकते हैं तीनों प्रतिरोध का जो मान होगा वह 9 ओम के बराबर होगा। तो चलिए